बातों से वंचित किया गया है। ये राजकीय लोग वंचित किया गया है। जब जब चुनाव आते हैं तब आपके पास मतदान लेने के लिए आते हैं। जैसे ही मतदान हो जाता है वैसे ही अपने बंजारा समाज की तरफ कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है इनको सिर्फ थोड़े से कोई लालच बता दो, कोई दिशाहीन कर दो, इनका वोट अपने झोले में कैसे ले ले, अपने पल्ले में कैसे ले ले, और मतदान लेके ये समाज का कभी अपने को विकास ही नहीं करना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सभी को, इस भारत देश का पंतप्रधान हो, राष्ट्रपति हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी बड़े बड़े टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी हो, इसे भी एक ही मतदान करने का अधिकार है। उतना अधिकार ये मेरे बंजारा भाई के पास है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें पता नहीं हमारे मतदान में कितनी पावर, कितनी ताकत है। लेकिन बंजारा समाज क्या बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि गरु भलो करो, यानी कोई भी आए उसका भला करते जाओ। ये अपने को सीख मिली है, लेकिन हम अभी तक दूसरा का भी भला करते आए, लेकिन बंजारा समाज का खुद का भला कब होगा ये अभी का हम लोग कभी चिंतन नहीं किया इस बारे में, क्योंकि हमें पता नहीं ये राजकारण क्या है, समाज कारण क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा से वंचित क्यों है, हमारे तांडे कस्बे मोहल्ले का अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ, मूलभूत सुविधा क्यों नहीं मिली। इसके लिए हम देखते नहीं, जाने तो देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। अभी हम लोग अखिल भारतीय बंजारा सेना के माध्यम से हमें अभी आपके तांडा, आपका गांव, आपका इलाका, इसका अभी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। इस देश को स्वातंत्र मिलने को 75 साल हो गए, लेकिन मेरा बंजारा समाज अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ, आज भी गुलामगिरी जैसे जीवन जग रहा है। इस देश को चलाने वाले लोग सिर्फ 3.5% लोग हैं, 3.5% लोग इस देश को चला रहे हैं, और अपने को भ्रमित कर साइड में फेंक दिया जाता है। इस देश में अपने 2 सांसद चुने गए हैं, वो भी रिजर्वेशन कोटे में से, एक कर्नाटक से उमेश यादव जी है, और दूसरी एक कलावती या मायावती बंजारा करके तेलंगाना से आरक्षण के कोटे में से चुन के जीत के आई है। तेलंगाना में अपने ऐसे 11 या 15 विधायक है, वो आरक्षण कोटे में से जीत के आए। सबसे ज्यादा जिस राज्य में अपने को आरक्षण है उस राज्य का वहां पर अव्वल दर्जे में अपने बंजारा समाज का बहुत सारा प्रगति हो गया। अभी हमारा टारगेट है कि हरित क्रांति के जनक वसंतराव जी नाइक, क्रांतिकारी रूप सिंह जी महाराज, क्रांतिकारी लकीशाह जी बाबा, याड़ी मरियामा जी अपने को जन्म दिया से अपने माता पिता होके आज के एक कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथिगण, अखिल भारतीय बंजारा सेना के प्रदेश अध्यक्ष करतार सिंह जी मुछाल, उनके साथ अखिल भारतीय बंजारा सेना के राजस्थान प्रदेश के सचिव धीरज भाई बंजारा, उनके साथों साथ अखिल भारतीय बंजारा सेना के जिला अध्यक्ष दीवान सिंह जी बंजारा, अखिल भारतीय बंजारा सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से हमारे जगदीश भाई जी बंजारा, और यहाँ उपस्थित हमारे भाई मदन जी बंजारा, गोपाल जी बंजारा, मोटाराम जी बंजारा, जगदीश जी बंजारा, टीकम जी सरपंच जी, और अभी अभी हमारे मित्र दोस्त आए रमेश जी राजवाड़ जी, ये कोटा से आए राजवंश जी, और यहाँ पे बैठे मेरे भाई और बहनों, बुजुर्गों, नायक नसाबी, कारवारी, डाहे साणे, नसाबी, हसाबी, और मेरी माता और बहनों, मित्र हो, मैं अखिल भारतीय बंजारा सेना के माध्यम से पूरे भारत में भ्रमण करते रहता हूं। मुझे एक अनुभव आया बहुत बड़ा अपने बंजारा समाज के बारे में। मैं जो राज्य में घूमते रहता हूँ वहां हर जिले, हर तहसील में, हर मोहल्ले, हर तांडे में जाकर एक बंजारा समाज का एक थोड़ा सा स्टडी किया, एक अभ्यास किया। इस देश में बंजारा समाज को 40 विभागों में 40 जातों में बांटा गया है, क्योंकि
ये बंजारा समाज एक ना हो पाए, इसलिए हमें अलग अलग टुकड़े में बांटा गया है। तो अभी महाराष्ट्र में गए तो वहां गोर बंजारा बोलते, लबान बंजारा बोलते, पंजाब में गए तो बाजीगर बंजारा बोलते, इधर राजस्थान में आए मारू बंजारा, भाड़ बंजारा, बामणिया बंजारा, अपने मध्य प्रदेश में ऐसे अपने को 40 टुकड़े कर दिए। इस देश में जब भारत देश को स्वातंत्र मिला था तभी से हर जात हर समाज को स्वातंत्र मिल गया, लेकिन मेरे बंजारा समाज को अभी तक स्वातंत्र नहीं मिला है। क्योंकि आज भी हम जंगलों में, ये पहाड़ी इलाका में बसे हुए। मैं आते आते एक देखा